वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए हम आज जो बिहार दरोगा का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या जो प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा, मेंस के अंदर क्या पूछा जाएगा, फिजिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, एज क्या है, आरक्षण कोटि क्या है, यानी फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके, यानी पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या क्या है 2/2023, इसका विज्ञापन संख्या का नाम दिया गया है क्या है, और ये बिहार सरकार के गृह विभाग यानी के द्वारा आरक्षी में पुलिस अवर निरीक्षक यानी बिहार सब इंस्पेक्टर पद की जारी की गई है, जिसमें 1275 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, कितना है 1275 पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी है? पुलिस सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस अवर निरीक्षक कहा जाता है, लेवल 6 का जॉब है ये। इसमें 1275 पोस्ट निकाली गई है इस बार। ठीक है, ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा कब से नोट भरना, तो ये 5/10 से स्टार्ट हो जाएगा और 5/11 लास्ट है, यानी 1 महीने का समय मिलेगा एप्लीकेशन भरने का। चलिए आगे देखते हैं। जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरिएगा तो इसमें जो एक बार में एक ही फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन से, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरेगा। अगर 2 फॉर्म भरते हैं तो आपको वो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इन केस अगर किसी कारणवश आप कुछ गलती कर दिए हैं तो उसको चेंज करना है तो पेमेंट करने से पहले एडिट का ऑप्शन होता है। अगर पेमेंट करने के बाद आप कुछ फिर उसके बाद भी कुछ एरर है तो उसके लिए आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन जो पेमेंट जो किए हैं वो कैंसिल होने के बाद को रिटर्न होगा, दोबारा से आप रजिस्टर करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें दिया गया है कि कौन सी जाति के आरक्षण वगैरह के दिया गया है। आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि आवेदन के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए, पात्रता क्या चाहिए। ठीक है, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला व थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। जैसे इसमें कि थर्ड जेंडर जो है इसको भी अलाउ किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता कितना हो जाएगी कि दिनांक जो है 1/8/2023 तक किसी भी जो मान्य प्राप्त जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, स्नातक है, वहाँ से आपकी जो भारत सरकार और राज्य सरकार के समकक्ष आपने उत्तीर्ण कर लिया हो, यानी 1/8/2023 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, उसके बाद उम्र सीमा जो है जो 1/8/2023 के आधार पर किया जाएगा। देखिए 1 अगस्त 2023 में जो है यहाँ इसके आधार पर किया जाता है। इसमें क्या क्या है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 20 साल एज होनी चाहिए। लेकिन उम्र की डिसाइड कैसे होगा, तो आपके जो मैट्रिक अथवा समकक्ष यानी मैट्रिक के लेवल 10th लेवल के जो बोर्ड किए होंगे उसके प्रमाण पत्र में जो एज है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो उम्र डिसाइड की जाएगी। ठीक है, जैसे कि जो अनारक्षित सामान्य कोटे जनरल पुरुष के लिए कितना है 20 वर्ष, न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है। ठीक है, वही सेम प्रकार से महिलाओं के लिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है जनरल मेल और फीमेल के लिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए क्या है न्यूनतम उम्र तो सभी के लिए 20 वर्ष ही है, लेकिन अधिकतम उम्र यहाँ पर देखिए यहाँ 40 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनुसूचित जाति SC/ST के लिए। तो SC/ST के लिए कितना है, और थर्ड जेंडर जो है उनके लिए न्यूनतम उम्र तो 20 वर्ष ही है, लेकिन अधिकतम उम्र 42 वर्ष की गई है। ठीक है, अब आता है कि जो पहले से बिहार सरकार के अंदर जॉब कर रहे हैं, वैसे सरकारी जो उच्चतर वेतन सेवा के जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट इनको दी जाएगी। ठीक है, जिन्होंने, लेकिन ये शर्त है कि जिन्होंने कोई सर्विस ज्वाइन की है तो उसमें कम से कम 3 वर्ष काम कर चुके होंगे, तभी उनको 5 साल की रियायत दी जाएगी। ठीक है, अगला है असैनिक बल, यानी अर्धसैनिक बल जो भूतपूर्व अधिकतम आयु में 3 वर्षों की तक प्रतीक्षित सेवा में बिताई गई सेवा के योग्य समतुल्य रियायत दी जाएगी। ठीक है, और उम्र कटअप तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी, यानी 57 वर्ष यानी कोई अधिक नहीं होने चाहिए जो अर्धसैनिक बल में। सैनिक बल में जो सरकारी सेवक रहते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, असैनिक पदों पर जो नियुक्त है उसके लिए 3 वर्ष की छूट है। ठीक है, अभ्यर्थियों की उम्र की गणना बताइए कि मैट्रिक के परीक्षा के जो प्रमाण पत्र होते हैं उसके आधार पर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल शारीरिक मापदंड का क्या है यहाँ पर इसके लिए, तो इसके लिए आप देखिएगा इसमें क्या रहता है। जैसे ऊंचाई के लिए क्या है, तो आपकी जो हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट आपकी न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य जनरल वर्ग के लिए, सामान्य जनरल वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है,
उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपका 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और SC/ST के लिए उम्र 160 है और जनरल के लिए 165। जनरल और OBC के लिए कितना है 165। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई, जो सभी वर्गों की महिलाएं हैं उनकी मिनिमम हाइट कितनी रखी गई है तो 155 सेंटीमीटर ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए रखी गई है। ठीक है। जो ये चेस्ट की बात कर रहे हैं सीने की, तो सिर्फ ये पुरुषों के लिए है कि जैसे जनरल वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर, मतलब कि जो बिना फुलाए के बीच में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना ज़रूरी है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति इन सब के लिए कितना चाहिए तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। महिलाओं के लिए सीना के माप कोई नहीं होगा। ठीक है। वजन जो है, जो महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ठीक है। महिलाओं के वजन मिनिमम ऐसे कम माना जाता है, इसलिए 48 किलो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है किन्नर कोठी, जो थर्ड जेंडर वगैरह है उनके शारीरिक मापदंड और दक्षता मापदंड महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होगी। जो किन्नर है, कोठी है, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए उनकी जो मापदंड होगा वो महिलाओं कैटेगरी के जो मापदंड है उसके अनुसार किया जाएगा। अब है नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति कैसी होगी तो इसके लिए आपको नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। प्रथम चरण दो पेपर होंगे, PT प्लस मीन्स। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में इसके अंदर 200 अंकों का एक पेपर होगा। ठीक है। जिसमें 100 अंक होंगे और अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है। उसके बाद है इसमें मिनिमम 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि कट ऑफ हो, जो मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ कितना जाता है वो डिसाइड होता है उसके ऊपर। लेकिन अगर 30% से कम अंक ला रहे तो आप ऑटोमेटिकली असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और इसमें जो मेंस के लिए जो रिजल्ट आएगा कितना, तो लगभग रिक्तियाँ के 20 गुना, जैसे अभी 1275 रिक्तियाँ हैं, तो मेंस के अंदर जो रिजल्ट होगा तो 120 से गुना कीजिए तो अप्रोक्सीमेट आपका लगभग 2700 के आसपास आपकी रिजल्ट ली जाएगी। ठीक है। 27,000 के आसपास आपकी 20,200 के आसपास रिजल्ट आपकी 20 गुना इसकी रिजल्ट ली जाएगी। ठीक है। अगला है कि द्वितीय चरण, दूसरे चरण की जो परीक्षा होती है उसके अंदर आपको मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उसे 2 पेपर देने होंगे। एक प्रथम पेपर होता है सामान्य अंकों का, जिसके 2 घंटे का होता है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण जो होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है सामान्य विज्ञान, अध्ययन, भारतीय इतिहास, भूगोल, इससे भी प्रश्न आते हैं और जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगे। इन सभी दोनों पेपरों में के लिए इसमें 0.2 अंक काट लिया जाता है, यानी कि प्रत्येक 4 प्रश्न अगर गलत कर दिए कीजिएगा तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। ठीक है। 5% पे आपके 2 नंबर कट जाएंगे, यानी एक पर 2 यानी 1.4 के आसपास आपकी ये कटती है। ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी होंगे 6 गुना अभ्यर्थी को लिया जाएगा, जिसका जो शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल PT करवाया जाएगा। ठीक है। तृतीय चरण बताइए, योग्यता दक्षा परीक्षा होगा। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है तो देख लेते हैं। जो फिजिकल एक्टिविटी जो होगा आपका, फिजिकल दौड़ जो होगा, तो उसमें दौड़ कितना, तो सभी कोटि के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड से अधिक समय लेने वाला तो असफल हो, यानी 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको चलना पड़ेगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो 1 किलोमीटर का दौड़ 6 मिनट में इसको करना पड़ेगा। ठीक है। ऊंची हाई जंप में है कि 4 फीट जो करना पड़ेगा न्यूनतम पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए जो है 3 फीट आपको हाई जंप करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग जंप, लंबी कूद। इसमें क्या होता है कि आपके सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट जो होता है उतनी आपको जो लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद महिलाओं के लिए जो रखी गई है न्यूनतम 9 फीट की चौड़ाई की रखी गई, इसको आपको पार करना पड़ेगा। ठीक है। ऊंची कूद कहते हैं इसको।
अगला है गोला फेंक। गोला फेंक मतलब बड़ा सा डंबल टाइप का रहता है गोला, उसको फेंकना होगा। 20 पाउंड जो 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा, ठीक है। और ये जो है 16 फीट तक फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला होगा, उसको 16 फीट के से आगे आपको फेंकना होगा, तभी आप सफल माने जाएंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए जो है 12 पाउंड का गोला होगा, ऐसे 10 फीट पे फेंकना होगा, ठीक है। 12 पाउंड का रहेगा महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 16 पाउंड और 16 फीट। उसके बाद है ये महिलाओं के 10 फीट से कम करने पर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किन्नर, थर्ड जेंडर, इन सब के लिए जो महिलाओं के जो कोटी उसके था मेगा सूची जो तैयार की जाएगी आपकी, जो अंतिम रूप से जो मेंस में जो सफल विद्यार्थी हुए हैं उसके अनुरूप आपकी मेगा सूची तैयार की जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी के अंक इसमें नहीं जुड़ते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस में जुड़ता है, लेकिन इसके अंदर नहीं जुड़ा जाता है, ठीक है। बस आपको पास करना होता है। आप देख लीजिए कितना कितना सीट आरक्षित है। तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए 275 सीटें, महिलाओं शैक्षणिक रूप से आरक्षित पद के लिए 66 सीटें रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 16 पद है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 288 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए इतना है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इतना है, और अनारक्षित के लिए इतना है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी आर्थिक रूप से कहीं EWS वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 111 हैं। ट्रांसजेंडर के लिए 5 है। टोटल 1275 सीटें रखी गई है, ठीक है। और ये कुछ सीटें जो 22 सीटें वगैरह है स्वतंत्रता सेनानी वगैरह इन सब के लिए हैं, और टोटल 1275 सीटें हैं, ठीक है। ये बाकी सारे आरक्षण के प्रावधान हैं कहाँ पर कैसे किया जाता है उस प्रकार से, ठीक है। कट ऑफ तिथि जो रहेगा आपका, वो जो भी डेट हैगा वो 1 अगस्त 2023 से माना जाएगा आपके, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पर जो करना है फॉर्म आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, 5/10 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म भरना, और 1 महीने तक भर सकते हैं 5/11 तक, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि फ़ोटो साइज वगैरह नेट में पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बिहार पुलिस और सेवा से आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड का प्रयोग कर पर बैंक चार्जेज वाहन अभ्यर्थी करना होगा। प्रचलित जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के अनुमान्य होगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य पेमेंट मोड मान्य नहीं होगी, यानी कि आपको कार्ड पेमेंट से ही करना पड़ेगा इसमें बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद है कि ऑनलाइन भरने के लिए कुछ निर्देश हैं। यदि कोई झूठी या गलत आप डालकर आप उसमें आरक्षण कोटी या कुछ इन्फॉर्मेशन देके फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी जो है फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी मैंडेटरी है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि आप अभी से लेके लास्ट तक जब भी आपसे जुड़ेंगे आयोग तो वो आपको ईमेल और उसी मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही नंबर डालिए जो आपके रेगुलर यूज में रहते हैं और जिसका आप यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक आईडी, पासपोर्ट SMS के द्वारा उसी पर जब उसी लॉगिन कीजिएगा तक भेजे जाएंगे आपको उसी फ़ोन नंबर पे। उसके बाद है कि वेबसाइट पर ऑनलाइन लॉगिन करने के वगैरह पंजीकरण रद्द कैसे, मान लीजिए कि एक बार में एक ही फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है, ठीक है। इसे एडिट नहीं, अगर पंजीकरण फाइनल कर देते तो उसको एडिट नहीं कर सकते, तो उसके बाद आप इसको सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो पेमेंट किया वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, नए सिरे से आपको सारा दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जो फ़ोटो के साइज़ जो है इसमें जो 2 चीज़ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो 15 से 30 KB के बीच के JPG फ़ोटो को आपको और हिंदी और इंग्लिश के हस्ताक्षर अलग अलग करके इसमें यहाँ पर अपलोड करना है। JPG 15 से 20 KB के आसपास, ठीक है। तो ये सारी हमारी जानकारी हो गई, ठीक है। 5/10 से आपके फॉर्म भेजे जाएंगे। लास्ट डेट जो है 5/11 निर्धारित की गई है, ठीक है। चलिए इसमें जो वो भी जिस कारण से आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा कि आप फॉर्म पूरा भरे नहीं है, फ़ोटो हस्ताक्षर अन्य व्यक्ति का फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं, आवेदन मूल्य अन्य अथवा भुगतान के पश्चात राशि पुनः बैंक से रूप में प्राप्त कर लेना है, कि कोई पेमेंट किए कुछ किए वहाँ से बैंक से वापस कर लेना, आवेदन में जो जेंडर वगैरह गलत फिल कर देना, यानी ये सारे जो है आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपके जो एप्लीकेशन है रद्द की जा सकती है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, होप आप लोग अपने स्टडी स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कि बिहार जो दरोगा के लिए क्या टॉपिक पढ़ें, कैसे तैयारी करें, तो इसके बारे में हम लेके आएंगे। और मुझे 2-3 ऐसा ही एग्ज़ाम निकालने का एक्सपीरियंस है, 3 बार मैं फाइनल तक पहुंचा हूं, तो मैं अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, कौन कौन से बुक को फॉलो करना है, क्या करना है, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।